के बीचों बीच एक रहस्यमयी घर को दिखाते हुए होती है, जहां लेह नाम का एक लड़का सो रहा होता है। वह अपने पिता के साथ अकेला इस घर में रहता है। लेह की माँ ठीक आज से कुछ साल पहले जंगल में शिकार करने के लिए गई थी, लेकिन वह आज तक कभी वापस लौट कर नहीं आई। इसलिए लेह के पिता ही उसका अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। इस जंगल के बारे में ये बात कही जाती है कि यहाँ एक अजीब सा क्रीचर रहता है जो इंसानों को देखते ही उन पर हमला करके उन्हें मार डालता है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि लेह के पिता आज तक उस क्रिएचर को नहीं देख पाए। लेह को अपने पिता के साथ इस जंगल में रहते हुए काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लेह इस जंगल की खूबसूरती को बहुत पसंद करता है। लेकिन इस खूबसूरत जंगल के पीछे कितना बड़ा खतरा है, वह इस बात से बिल्कुल अनजान होता है। लेह के पिता उसे जंगल में सर्वाइव करना भी सिखा रहे होते हैं, ताकि जरूरत के समय वह खुद को सेव कर सके। जब ये लोग जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, तभी लेह को वहाँ कुछ मशरूम्स दिखाई देते हैं। वह उन्हें लेने ही वाला होता है कि तभी उसके पिता उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। वह बताते हैं कि यह जंगल दिखने में भले ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ कदम कदम के फासले पर मौत लिखी होती है, इसलिए तुम बताए बिना किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। यहाँ हमें पता लगता है कि लेह के पिता थोड़े से सख्त होते हैं, लेकिन वह हमेशा उसके लिए परेशान रहते हैं। खैर, कुछ दूर जाने पर इनको एक हिरण दिखाई देता है। लेह के पिता उसे बिल्कुल चुप रहने को कहते हैं। अब वह हिरण का शिकार करने वाले होते हैं, लेकिन तभी हिरण वहां से भाग जाता है। जब वह लेह की तरफ देखते हैं तो वह वहां नहीं होता। वह उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर लेह उसी हिरण का शिकार करने के लिए दूसरी साइड पर गया हुआ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इस तरफ से हिरण का शिकार कर सकता है। खैर, जैसे ही लेह अपनी बंदूक लेता है, उसे सामने वहीं अजीब सा क्रीचर नजर आता है। क्रीचर लेह को देखकर काफी डरावनी आवाज निकालता है। क्रीचर की आवाज इतनी डरावनी होती है कि जंगल में मौजूद परिंदे उड़कर इधर उधर चले जाते हैं। लेह बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी पीछे से उसके पिता आते हैं और उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि वह बिना बताए ही उनसे दूर चला गया था। लेह के पिता उसके लिए ही परेशान हो रहे थे, लेकिन लड़का कंफ्यूज होता है कि उसे क्रिएचर से डरना है या अपने पिता से। खैर, जैसे ही उन्हें क्रीचर का पता चलता है, वह दोनों भागकर पास में बने एक ट्री हाउस में आ जाते हैं। अब लेह के पिता ट्री हाउस में छुपकर उस क्रीचर को देखने लगते हैं, लेकिन तभी इनको वो हिरण वापस दिखाई देता है, जिसे क्रीचर ने बहुत बुरी तरह से चीर फाड़ दिया था। हिरण का शरीर बहुत भयानक तरीके से नोचा हुआ था। ये देखकर पिता और बेटा बहुत डर जाते हैं। तभी लेह के पिता को वो क्रीचर दोबारा से दिखाई देता है। क्रीचर ने भी इन दोनों को देख लिया था, इसलिए अब वह इनका भी शिकार करना चाहता था। जैसे ही लेह के पिता क्रीचर को मारने के लिए उस पर फायर करते हैं, क्रीचर तेजी से भाग जाता है। फिर लेह अपने पिता से इस क्रीचर के बारे में पूछता है, लेकिन उसके पिता उससे झूठ बोलते हुए कहते हैं कि यह एक जंगली भालू है, इसलिए हमें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। खैर, लेह अपने रूम में होता है। तभी उसके पिता फोन पर उस क्रीचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके पिता बताते हैं कि वह क्रीचर अभी भी जिंदा है और आज वह मेरे सामने आया। मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पहले से ज्यादा खतरनाक और तेज हो चुका है। वह मेरी आंखों के सामने भागकर इधर उधर चला जाता है। लेह समझ चुका होता है कि जंगल में कुछ अजीब है, लेकिन उसके पिता ये बात उसे नहीं बताना चाहते हैं। सीन चेंज होता है और हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लेह अब बड़ा हो चुका होता है। उसकी भी एक फैमिली है। वह अपनी वाइफ और बेटी के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है। लेह और उसकी फैमिली सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वह हमेशा से ही उसके साथ प्यार से पेश आता है। वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी भी वैसा बचपन गुजारे जो उसने गुजरा था। लेह आज तक अपनी बेटी से नाराज नहीं हुआ, लेकिन आज उसकी बेटी थोड़ी सी शरारत करती है, जिससे अचानक वह बहुत गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह भी अपने पिता की तरह ही अपनी बेटी से बिहेव कर रहा है। तभी लेह अपनी बेटी से सॉरी कहता है और यह भी जताता है कि वे आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। खैर, घर जाकर हमें पता चलता है कि लेह और उसकी वाइफ के बीच कुछ दूरियां हैं। उसकी वाइफ चार्लेट एक न्यूज रिपोर्टर है, इसलिए वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती है। चार्लेट के ज्यादा बिजी रहने की वजह से इनका रिलेशनशिप भी खराब हो चुका होता है। चार्लेट ऐसा करना तो नहीं चाहती, क्योंकि उसे भी इस बात का एहसास है कि वह भी अपनी बेटी और हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। इसलिए एक दिन चार्लेट लेह को एक लेटर देती है और वह अपने ऑफिस चली जाती है। जब वह उस लेटर को खोलता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता, जो कई साल पहले गायब हो गए थे, FBI एंटी पायरेसी वालों की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि अब वह मर चुके हैं, क्योंकि उनका पिछले 30 सालों से किसी के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। लेह, जो अपने पिता के बुरे बिहेवियर से बहुत परेशान रहता था, जब उसे अपने पिता की मौत का पता चलता है तो वह काफी उदास हो जाता है। उसके दिमाग में यह बात आती है कि उसे अपनी फैमिली के साथ उस जंगल में अपने पुराने घर जाना चाहिए। वहां ये लोग कुछ टाइम साथ गुजारेंगे, जिससे इनका रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद लेह चार्लेट के ऑफिस जाता है, जहां वो चार्लेट को जंगल ट्रिप के बारे में बताता है। चार्लेट भी अपना रिलेशन बेहतर करना चाहती थी, इसलिए वह लेह से कहती है कि हम अगले वीक में वहां जाएंगे, जिसके लिए मैं अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले लूंगी, जिससे हम वहां अच्छा टाइम गुजार सकेंगे, ताकि हमारी फैमिली में पहले जैसी खुशियां वापस आ जाएं। खैर, दोनों अगले
वीक के लिए रांची हो जाते हैं। यहाँ चार्लेट लेह से कहती है, मुझे पता है मैं कभी भी अच्छी वाइफ और माँ नहीं बन सकती क्योंकि मुझे फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन अपने काम की वजह से मैं वैसा नहीं कर पाती। लेकिन लेह चार्लेट को समझाता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि हम जंगल में जाकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। अगले वीक ये लोग जंगल में घर की तरफ निकल जाते हैं। वह जंगल आज भी सुनसान होता है और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन मसला ये था कि लेह को उसका पुराना घर नहीं मिल रहा क्योंकि वह 30 साल बाद इस जंगल में वापस आया है। जंगल का दृश्य पहले से काफी घना और बदल चुका होता है। इस जंगल में इनके मोबाइल में सिग्नल्स भी नहीं होते, जिसके कारण ये लोग मैप से अपना घर नहीं ढूंढ सकते। वही दूर ट्री हाउस में एक आदमी बंदूक के साथ इन्हें देख रहा होता है। वह आदमी धीरे धीरे इनकी तरफ आता है। लेह और उसकी फैमिली भी उस आदमी को देख लेती है। ये सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि वह आदमी लेह को पहचान लेता है। असल में ये आदमी उसके बचपन का दोस्त होता है। उसके हाथ में बंदूक होने के कारण चार्लेट बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए वो लेह को आदमी से दूर जाने को कहती है। लेकिन वह बताता है कि यह जंगल काफी खतरनाक है। यहाँ अलग अलग किस्म के जानवर पाए जाते हैं, इसलिए जंगल में रहने वाले हर इंसान के पास अपनी सेफ्टी के लिए बंदूक जरूर होती है। लेह आदमी को बताता है कि मैं आज कई सालों बाद वापस जंगल में आया हूँ, इसलिए तुम प्लीज मुझे मेरे घर का रास्ता ढूंढने में मदद करो। आदमी इनकी कार में बैठ जाता है और अब ये लोग जंगल में अंदर चले जाते हैं। जंगल में सफर करते हुए इन्हें रात हो जाती है और अब ये लोग अपने घर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तभी इनकी गाड़ी के सामने कोई अजीब सी चीज आती है, जिससे लेह का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, जिसके कारण इनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी गाड़ी 2 पेड़ों के बीच लटक जाती है। तभी लेह का दोस्त गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी का डोर खोलता है वह नीचे गिर जाता है। तभी वह क्रीचर वहां आ जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन क्रीचर आदमी को चीर कर मार देता है। गाड़ी के अंदर लेह और उसका परिवार बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ देर बाद जब इन्हें लगता है कि बाहर बिल्कुल खामोशी है, तो यह लोग गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी क्रीचर लेह पर हमला कर देता है। किसी तरह यह लोग गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल में भाग जाते हैं। तभी इनको सामने एक घर दिखाई देता है। ये घर वही होता है जिसमें लेह ने अपना पूरा बचपन गुजारा होता है। वह जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि क्रीचर इनका पीछा कर रहा होता है। जब ये घर के अंदर प्रवेश करते हैं तभी क्रीचर इन्हें देख लेता है। घर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए लेह वहां एक लाइट ढूंढता है और फिर घर का जनरेटर चालू करता है, जिससे घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब बाहर से आवाजें आना भी बंद हो चुकी हैं। जब लेह खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो पता चलता है कि वह क्रीचर वहां से जा चुका होता है। चार्लेट अपनी बेटी को सुलाने के बाद लेह के पास जाती है और पूछती है कि यह क्या चीज है। उसको भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा थी कि आखिर यह चीज है क्या, क्योंकि क्रीचर ना तो पूरी तरह इंसान और ना ही कोई जानवर लग रहा होता है। चार्लेट कहती है, हम अकेले इस क्रीचर का मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही हम इस घर से बाहर निकल सकते हैं। कैसे भी करके हमें बाहर से मदद मंगवानी होगी। फिर लेह अपने पिता का रेडियो चालू करता है। इस रेडियो से वह मदद के लिए कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी से भी इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब वे इस घर में पूरी तरह कैद हो जाते हैं। तभी लेह को कुछ अजीब होने लगता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी की बाजू पर जो चोट लगी थी, अब उसमें से खून बहने लगता है। चार्लेट जल्दी से लेह के पट्टी करती है और सोने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। लेह को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वह दरवाजे को अच्छे से सील करने लगता है। तभी उसे बाहर से तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चार्लेट और उसकी बेटी आराम से सो रही होती है क्योंकि उन्हें यह आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। लेह डरते हुए उस आवाज का पीछा करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि यह एक मकड़ी की आवाज है जो अलमारी के अंदर थी। आवाज सुनकर लेह काफी हैरान हो जाता है, इसलिए कि यह आवाज सिर्फ उसी को क्यों सुनाई दे रही है। असल में जिस क्रीचर ने उसे काटा था वह एक वुल्फ था। वह जिस भी इंसान को काटता है वह इंसान भी वुल्फ के वायरस से इन्फेक्ट होकर वुल्फ जैसा अजीब क्रीचर बन जाता है। इस वुल्फ के वायरस की वजह से लेह के सुनने की ताकत भी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, इसलिए लेह को अब वहां हर चीज की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि बाहर वही वुल्फ आ चुका है जिसने उस पर हमला किया था। लेह धीरे से दरवाजे के पास जाता है, लेकिन तभी वह क्रीचर नीचे से दरवाजा तोड़कर उसका पैर पकड़ लेता है तथा उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगता है। लेह बहुत ज्यादा चिल्लाता है। इससे चार्लेट भी डर जाती है और तभी वह पास पड़ी एक कुल्हाड़ी को उठाती है और उस वुल्फ को मारकर अपने पति से दूर करती है। अब तक लेह में भी वुल्फ वायरस काफी हद तक फैल चुका होता है। अब उसका शरीर बदल रहा है।
दांत गिर रहे हैं तथा उसे आवाजें और भी ज्यादा सुनाई देने लगती है। लेह की अपनी आवाज अब खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे वह वुल्फ की आवाज में गुर्राने लगता है। वह चार्लेट से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अजीब सी आवाज में चार्लेट को कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वह एक पेन और पेपर लेह को देती है ताकि वह उस पर लिखकर बताए कि उसे क्या हो रहा है। लेह पेपर पर डाइंग लिखकर चार्लेट को बताता है। डाइंग यानी कि वह मर रहा है। चार्लेट उसे हौसला देती है। वह भी बहुत परेशान होती है। तभी लेह की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच उनकी बेटी वहां आ जाती है। चार्लेट जल्दी से बेटी को दूसरे रूम में ले जाती है। वह बताती है, तुम्हारे पिता की तबीयत कुछ खाने की वजह से खराब हो गई है, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। तभी लेह के जख्म वाली जगह से खून निकलने लगता है। चार्लेट वहां से पट्टी हटाती है। वह पट्टी हटाते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका जख्म बुरी तरह से जल गया है। लेह को वहां बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इतना दर्द कि वह अपनी बाजू को रगड़ने हुए अपने मुंह से उसे खाने की कोशिश करता है। चार्लेट बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके पास सूरज निकालने तक का भी समय नहीं है। चार्लेट को बाहर लेह के पिता की कार दिखाई देती है। वह अब अपनी फैमिली के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाली होती है। वह जल्दी से अपनी बेटी और पति को कार के पास लेकर जाती है, लेकिन तभी वह क्रिएचर वहां आ जाता है। क्रीचर अब इन पर हमला करने लगता है। लेह अभी पूरी तरह वुल्फ में नहीं बदला होता, इसलिए वह चार्लेट को घर की तरफ इशारा करता है कि बेटी को लेकर घर के अंदर चले जाओ। इसके बाद लेह क्रीचर के साथ लड़ता हुए उसे घर की दूसरी साइड तक ले जाता है। इतने में चार्लेट अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब लेह वापस आता है तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके सारे बाल गिर चुके हैं और वुल्फ वाले दांत भी बाहर आ चुके हैं। तभी उसे खून की उल्टी होती है। उसके पेट से वुल्फ की उंगलियां बाहर आती हैं, यानी लेह वुल्फ से लड़ते लड़ते उसकी उंगलियां खा गया था। अब वायरस उस पर भारी होने लग गया है। लेह को भी समझ आ चुका है कि जल्दी ही वह अपनी फैमिली के लिए खतरा बनने वाला है, इसलिए वह फैसला करता है कि वह जंगल में भाग जाएगा। जैसे ही लेह बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, बाहर खड़ा वुल्फ क्रीचर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार लेह वुल्फ की गर्दन पर हमला करता है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है। इस वजह से वह क्रीचर भी मर जाता है। तभी उस क्रीचर की बाजू पर उसे उसके पिता का बना हुआ टैटू दिखाई देता है। इसका मतलब यह था कि यह वुल्फ क्रीचर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही होते हैं, जो वुल्फ के वायरस से इन्फेक्ट होकर क्रीचर बन चुके थे। वायरस अब लेह में भी आ चुका है, इसलिए वह अपनी फैमिली को बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसका पांव फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। अब लेह के हाथ पर वुल्फ के नेल्स भी आ चुके हैं और उसकी बॉडी पर वुल्फ के बाल भी आ चुके थे, यानी अब लेह पूरी तरह से वुल्फ क्रीचर में बदल चुका है, जिसके कारण वह अपनी फैमिली पर ही हमला करने के लिए वापस आने लगता है। लेकिन वो अभी भी वायरस को अपने ऊपर हैवी होने से रोक रहा होता है। चार्लेट और उसकी बेटी लेह के बिल्कुल सामने होती है, लेकिन फिर भी वह खुद को कंट्रोल करते हुए उन दोनों पर हमला नहीं करता। चार्लेट अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। लेह उनका पीछा करता है, लेकिन उसका पांव एक ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप उसके पिता ने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए बनाया था। लेह अपना पांव ट्रैप से निकालने के लिए अपने मुंह से अपनी टांग को काटने लगता है। इसके बाद वह रेंगते हुए उन दोनों की तरफ जाने लगता है। इधर चार्लेट और उसकी बेटी उसी जगह आ जाती है जहां इनका एक्सीडेंट हुआ था। वहां लेह के दोस्त की बॉडी पड़ी हुई होती है। चार्लेट को उसकी गन भी मिलती है। वह जल्दी से गन को उठाकर अपनी बेटी के साथ पास में बने हुए ट्री हाउस में चली जाती है। इसके बाद सुबह भी हो जाती है। लेह धीरे धीरे उनके पास आ जाता है, लेकिन अभी भी वह उनके साथ कुछ नहीं करता। उसकी बेटी उससे डर रही होती है। ये उसकी जिंदगी का पहला दिन था। तभी वह लड़की लेह का दिमाग पढ़ लेती है। फिर अपनी मॉम से कहती है कि डैड कह रहे हैं मुझे मार दो, लेकिन चार्लेट ऐसा नहीं कर सकती थी। लेह अब इन पर हमला करने वाला होता है, इसलिए चार्लेट ना चाहकर भी लेह को गोली मार देती है। गोली लगते ही वह नीचे गिर जाता है और आसमान की तरफ देखकर जंगल की खूबसूरती महसूस करता है। चार्लेट और उसकी बेटी उसके पास आकर बहुत रोती है। इतने में लेह भी अपना दम तोड़ देता है। अब चार्लेट अपनी बेटी के साथ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।